रिशाद हुसैन। अच्छा, आईसीसी की जो रैंकिंग है, आईसीसी में रैंकिंग में जो है बांग्लादेशी प्लेयर्स बहुत नीचे चले गए। अगर आईसीसी की T20 की आप रैंकिंग देखो ना, उसमें 50 की लिस्ट में तो शाकिब अल हसन का नाम ही नहीं है। सिर्फ एक प्लेयर है, रिशाद हुसैन, जो कि T20 ऑलराउंडर की लिस्ट में है, वो भी 50 नंबर में, 50वें नंबर पर है। तो यहाँ पर रैंकिंग में भी काफ़ी नीचे चले गए। बांग्लादेशी क्रिकेट जो है, अभी क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, तो अब 24 की एवरेज लेके या 28 की एवरेज लेके मेरे ख्याल में इम्प्रेस नहीं कर सकते आप फ्रेंचाइजीज़ को। तो शायद कहीं ना कहीं बांग्लादेशी क्रिकेट का जो मयार है वो थोड़ा कम हुआ है। बाकी इसके अलावा जो इंडियन जो फैंस हैं वो अपनी हुकूमत को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि वो कहते हैं कि बांग्लादेशी, बल्कि वो ओपनली कमेंट्स में कहते हैं कि बांग्लादेशी प्लेयर्स के ऊपर बैन लगना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मुशफ़िक़ुर रहमान एक ऐसा प्लेयर है जिसने कभी आईपीएल के लिए रजिस्टर्ड नहीं करवाया। मुशफ़िक़ुर रहमान ने कभी भी अपने आप को आईपीएल की लीग के लिए रजिस्टर्ड नहीं करवाया, इस बार भी रजिस्टर्ड नहीं करवाया था, बिकॉज वो एक रिलीजियस पर्सनालिटी है। जिस तरीके से हाशिम आमला आईपीएल नहीं खेलता, उस तरीके से मुशफ़िक़ुर रहमान जो है वो भी आईपीएल में अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाता रिलीजियस बेसिस के ऊपर। बांग्लादेश का कोई भी प्लेयर इस दफ़ा आईपीएल 2025 में सेलेक्ट या सोल्ड नहीं हो सका। जेद्दा सऊदी अरबिया में होने वाले ऑप्शन में आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजीज में से किसी ने भी बांग्लादेशी प्लेयर्स में इंटरेस्ट का इजहार नहीं किया। 12 प्लेयर जो हैं बांग्लादेश के, 12 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया था, और उनमें से 8 प्लेयर तो ऐसे हैं जिनका नाम आईपीएल के ऑप्शन में ही नहीं आया, और जिनमें से शाकिब अल हसन भी एक है। शाकिब अल हसन ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया था बेस्ट प्राइस 1 करोड़ पर, लेकिन उनका नाम भी नहीं आया ऑप्शन में। तो बेसिकली मुस्तफ़िज़ुर रहमान की जो बेस्ट प्राइस है वो 2 करोड़ की थी। मुस्तफ़िज़ुर रहमान एक एक्सपीरियंस्ड आईपीएल प्लेयर है, आईपीएल में खेल चुके हैं, 28 की उनकी एवरेज है, बॉलिंग एवरेज है, बॉलर है, और टैलेंटेड प्लेयर है। ऐसा नहीं कि उनमें टैलेंट की कमी है, टैलेंटेड प्लेयर है मुस्तफ़िज़ुर रहमान। तस्कीर अहमद, मेहदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन, इनकी बेस्ट प्राइस 1 करोड़ की थी। बाकी जो सारे प्लेयर्स हैं, रिशाद हुसैन और लिटन दास, उन सब की जो प्राइस है वो 75 लाख की थी बेस्ट प्राइस, और किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइज के जो है वो तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहे। अब बहुत सारी रीज़न है। एक तो जो जियो पॉलिटिकल्स जो सिनारियो चेंज हुआ है बांग्लादेश का, एक रीज़न वो हो सकता है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने फ्रेंचाइजीज़ को एक सीक्रेट मैसेज जो है वो भेजा था कि किसी भी बांग्लादेशी प्लेयर को जो है वो टीम में ना लिया जाए, बिकॉज अभी रिसेंटली जो है वो बांग्लादेश का जो है वो एक तो जो पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है, पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात जो है वो अच्छे हुए हैं। पाकिस्तान से कराची से पहला जो एक लॉजिस्टिक जो शिप है वो पहली दफ़ा जो है वो बदरिया सी जो है वो समंदर के रास्ते से बांग्लादेश पहुंचा है। हिस्टोरिकल जो शिप है लॉजिस्टिक्स का जो कार्गो है वो पहुंचा है बांग्लादेश पहली दफ़ा काफ़ी डेकेड्स के बाद। तो रिलेशनशिप थोड़े पाकिस्तान से अच्छे हुए हैं। वैसे भी जो बांग्लादेशी जो फैंस है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जो है वो सपोर्ट करते हैं। एक वजह तो ये है, एक क्लेम तो ये है कि जो बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी है उनके साथ जो है वो वहाँ पर लोग अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, और उनको जो है वो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो सताया जा रहा है, और बांग्लादेशी गवर्नमेंट जो है वो उसके बारे में कुछ नहीं कर रही है। पॉलिटिकल जो शिफ्ट हुआ है हसीना वाजिद के बाद से, जो स्टूडेंट्स जो रेवोल्यूशन लेके आए थे उसके बाद से जो बांग्लादेश का शिफ्ट है वो ज़्यादातर पाकिस्तान की तरफ हुआ है। तो एक वजह तो ये हो सकती है पॉलिटिकल शिफ्ट, ठीक है। दूसरी जो माइनॉरिटीज़ को लेके जो बात हुई है, हिंदूज़ के एक हिंदूज़ कम्युनिटी के लीडर को भी जो है वो वहाँ पर अरेस्ट किया था बांग्लादेश में, और कुछ हिंदू कम्युनिटी का वहाँ पर इशू चल रहा था, तो इसके हवाले से ये इशू हो सकता है। और इसके अलावा टैलेंट की अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि 12 के 12 प्लेयर जो है वो अनटैलेंटेड, उनमें कोई टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। मुस्तफ़िज़ुर रहमान एक अच्छा टैलेंट है, और शाकिब अल हसन 2023 में उनको कोलकाता नाइट राइडर ने साइन किया था, लेकिन वो अपनी किसी पर्सनल बिना पर उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, और फिर उन्होंने आईपीएल में खेला नहीं था 2023 में। मेनली तो जो रीज़न जो लग रहा है वो जो जियो पॉलिटिकल जो शिफ्ट है उसकी वजह से जो है बांग्लादेश को ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वैसे होना नहीं चाहिए, खेल को सियासत से अलग ही रहना चाहिए, और हर जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी कंट्रीज़ के प्लेयर्स, सबको मौका मिलना चाहिए हर लीग में, चाहे जहाँ भी हो रही हो, सबको अपने टैलेंट की बेस पर मौका ज़रूर मिलना चाहिए।